हम मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। गांव वाले क्या कहते हैं? यहाँ के गांव वाले का बहुत सपोर्ट है, तभी तो रह पा रही हूँ यहाँ पे। नहीं सपोर्ट रहता तो नहीं रह पाती हम यहाँ पे। गांव वाले बहुत सपोर्ट करते हैं लोग, खाना जब नहीं बनाते हैं तो ले जाकर दे देते हैं लोग, और बराबर पूछते रहते हैं लोग क्या है क्या नहीं है, जो नहीं रहता वो देते हैं लोग। ये ना रहे कि गांव वाले मदद कर रहे हैं, गांव वाले आखिर मदद इनकी कब तक करेंगे और क्यों करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। एक उम्र होती है शादी करने की और माता पिता जो है शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद की जो हालत होती है आज आपको हम वो बताने वाले हैं। 2020 में एक लड़की का शादी होता है। महाराजगंज ज़िले की कोठीवाड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की का कुलोई थाना क्षेत्र के लड़के से शादी होती है। शादी करके जो भी नियमबद्ध तरीके से लड़की आती है शादी करके घर पे, और घर पे रहती है, और 3 महीने के बाद लड़की जो है गर्भवती होती है, और उसके ठीक 2 या 3 महीने के बाद जो लड़की का पति है गांव के ही एक किसी लड़की के साथ कहीं चला जाता है, और बाद में ये पता चलता है कि दोनों शादी कर लिए हैं। लड़की के द्वारा बार बार मना करने पे उसको नहीं मानता है और उसके साथ रहने के लिए राज़ी होता है। ऐसे स्थिति में लड़के के घर वालों के द्वारा लड़की को प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के लिए प्रताड़ना पहले से भी किया जाता है, और लड़की जो है वो चली जाती है अपने वहाँ कोठीवाड़ थाना क्षेत्र में चली जाती है अपने घर पे। उसी बीच उसके पिता का जो है इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और उनकी माताजी का हालत कुछ ठीक नहीं रहता है। वहाँ पर कोई ना होने की वजह से लड़की जो है दोबारा घर पे आती है, और घर पे लड़की को खाना नहीं दिया जाता है। 4 दिन तक जो है उसको घर में रखा जाता है। लड़की के द्वारा एक 4 से 5 महीने पहले वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया पे, जिसको उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लिया और मौके पे आए, और उन्होंने यथा स्थिति को देखा और इनको सारी चीज़ बताया कि आपको इस तरीके से रहना है। बताया जा रहा है कि अभी वो लड़का जो है उसी लड़की के साथ अभी रह रहा है, और ये जो लड़की है जो जिसकी शादी 2020 में हुई थी, ये दर भटकते हुए अभी भी यहाँ भटक रही है, और इसको अभी प्रताड़ना किया जा रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है थाने पे, जिसमें इनके बच्ची को जो है किसी के द्वारा मारपीट किया गया है, और इसमें भी मुकदमा लिखा गया है। परिवार न्यायालय पे भी मुकदमा चला है, और उनके ऊपर आदेश भी हुआ है भरण पोषण करने के लिए। ऐसे में हमारे साथ वही महिला मौजूद हैं जिसका 4 महीने पहले वीडियो वायरल हुआ था। सबसे पहले मुझे जानकारी दीजिए कि शादी आपका कब हुआ था? 2020 में हुआ था। 2020 में आपका शादी हुआ था। यहाँ कब आप आई? 2020 में आई। कब आपको पता चला कि लड़का जो है आपके पति जो हैं उनका दूसरे के साथ अफेयर है? 2 महीने बाद। क्या हुआ, लड़का उसके साथ रह रहा है कि आपके साथ रह रहा है? उसके साथ रह रहा है अभी। आपने शादी किया, शादी करने के बाद जो है जब ये सब कहा सुनी हुई तो परिवार न्यायालय में आपने मुकदमा दाखिल किया, वहाँ से क्या आदेश मिला है? 5,000 हर महीने का खर्चा। वो आपको मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। अभी आपके बच्ची को जो है किस तरीके से प्रताड़ित किए हैं, और जो मुकदमा लिखवाई है क्या मामला है? मामला ये है कि हम गए थे खेत में काम करने, और हमारी सास आई और उठा के पटक दी। दोनों लोग, उनके आदमी और बेटे दोनों लोग, और पीछे ही बैठ के आई बाइक से, और देखी जब हमारी बेटी अकेली है वहाँ पे द्वार पे बैठी हुई थी, तो वो पटक दी और इसका हड्डी टूट गया। वो चिल्ला के तब गांव में दौड़ते मतलब जा रही थी तो बताई, तो मैं आई। कोर्ट का आदेश हुए कितना दिन बीत गया? 1 साल हो गया। 1 साल में 60,000 रुपया समथिंग मिलना चाहिए आपको 5,000 के सहयोग से। कितना पैसा आपको मिला है? एक भी पैसा नहीं मिला है। क्या कहते हैं? कहते हैं लोग कि जहाँ पे रह रही हो वहीं से ले ले। जब मतलब कोर्ट का वो जब मतलब कोर्ट जीत लोगी तब, जो कोर्ट का आर्डर हुआ है जब कोर्ट फाइनल होगा तब हम देंगे। थाने पे आप कितनी बार गई हैं? बहुत बार जा चुकी हूँ मैं। थाने वाले क्या कहते हैं? यही सुनवाई नहीं कि हो रहा है, मेरा सर डांट के खदेड़ देते हैं। क्या कहते हैं? कल गई थी तो बोल रहे हैं कि भागो यहाँ से, जाओ जहाँ मन करे वहाँ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। समाज हित में आपके साथ क्या होना चाहिए? आप वहाँ मायके अपने वहाँ जाकर रहेंगी या फिर यहाँ रहेंगी, तो कैसे रहेंगी? क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यकता है यहाँ रहने के लिए जो समाज हित में हो? जो एक आदमी शादी करके लाता है तो जो इज्जत सम्मान आदमी के द्वारा मिलता है वही हमारे साथ भी मिले।
अभी तो पति नहीं है, वो दूसरे के साथ रह रहा है, तो उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? अब क्या उम्मीद से, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। हालांकि वो उसके साथ लेकर भाग जा रहा है, हमको अपने माँ बाप से प्रताड़ित किया मन करने के लिए बोल रहा है, और लाइट भी कटवा दिया, कुछ सामान भी नहीं दे रहा है। मैं गांव से मांग के खा रही हूँ। पिछले 4 महीने पहले आपका वीडियो वायरल हुआ था, उस समय क्या स्थिति था घर का? मैं उसी में कमरे में बंद थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। मौके पर कौन कौन पहुंचा था? नौतनवा के सीओ साहब आए थे और कुल्ही के दरोगा सर आए थे। सीओ सर ने क्या कहा था? सर बोले थे कि लड़की यहाँ मतलब इसको सब व्यवस्था चाहिए, और सब इसका जो स्त्री धन है उसको दे देना से मिलना चाहिए, और हर महीने का 5,000 रुपया उसको देना। उनके कहने के बाद कितने दिनों तक आपको मिला? उसी दिन से वो दोबारा प्रधान जी बोले कि हम कल दिलवा देंगे। मतलब 5 बज गया था तो कहे कि कल हम दिलवा देंगे। कल प्रधान जी आए तो हमारी सास उनसे लड़ गई, बोलिए कि अपने घर ले जाइए, आप ही दीजिए, हम नहीं देंगे। आपके पिताजी हैं? नहीं, हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया। कब हो गया था इंतकाल? जब यही मैटर सुले हमसे करवाए लोग, तभी हमारा अब्बा का हार्ट अटैक आ गया, उनका इंतकाल हो गया। माता जी का दोनों का जब थी सुनी हमारी मम्मी, तो उनको मतलब दिमाग कमज़ोर हो गया, फालिस मार दिया। अभी परिवार में वहाँ कौन है? भाई बहन? हमारे भैया बाहर हैं, भाभी यहाँ हैं लोग। क्या स्थिति है, वो क्या कहते हैं? वो अपना घर बना लिए हैं लोग, अपने घर में रह रहे हैं लोग, बस। ऐसी स्थिति में अगर आपको यहाँ सुचारू रूप से सह नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं, हम मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। गांव वाले क्या कहते हैं? यहाँ के गांव वाले का बहुत सपोर्ट है, तभी तो रह पा रही हूँ यहाँ पे। नहीं सपोर्ट रहता तो नहीं रह पाती हम यहाँ पे। गांव वाले बहुत सपोर्ट करते हैं लोग, खाना जब नहीं बनाते हैं तो ले जाकर दे देते हैं लोग, और बराबर पूछते रहते हैं लोग क्या है क्या नहीं है, जो नहीं रहता वो देते हैं लोग। परिवार वाले जो यहाँ के अभी हैं वो क्या कह रहे हैं? अभी इनसे बात हुई है ताज़ा 1-2 दिन 4 दिन के अंदर? वो मार पीट के बस भागने पे ली। ये कह रहे हैं लोग कि इतना ही इसको पीड़ित किया जाए कि ये यहाँ से छोड़ के भाग जाए, तो हम भाग के यहाँ से कहाँ जाए सर? और वो पति से बात हुई आपकी जो वहाँ रह रहा, लगभग कितने दिन पहले उससे बात हुई थी या नहीं हुई? जब भागा था तभी का बात हुआ है, तो उसके बाद से कभी नहीं बात हुआ हमसे। हमारा नंबर ब्लॉक कर देता है, फ़ोन करने पर बात ही नहीं करवाते हैं लोग। इनके माँ बाप से बोलती हूँ कि बात करवा दीजिए, आगे सामने जो कहना है वो कहे, रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो साफ ही बोलती हैं कि हमारा बेटा तुमको रखेगा या नहीं, तुम यहाँ से चली जा। हम तो। बच्ची कितने साल की है? 4 साल की है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही महिला हैं जिनका 2020 में शादी होता है और यहाँ आज 2025 चल रहा है और यहाँ रह रही हैं। इनके पिताजी नहीं हैं, एक्सपायर कर गए हैं, और जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो किसी दूसरी लड़की को लेकर बाहर रह रहे हैं। और इनका ये आरोप है और आरोप पे मुकदमा भी लिखा गया है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। और मौके पे सीओ सर भी आए थे जिन्होंने यथास्थित जो भी इनका वो मदद होना था वहाँ पर जो उचित कार्रवाई था उन्होंने भरसक प्रयास किया कि वो हो जाए। और ठीक 4 से 5 महीने पहले फिर वही हालत आ जाती है कि महिला रो कर बताने पे मजबूर हो जाती है अपनी हालत, और उसको सुचारू रूप से नहीं रखा जाता है। ऐसे में तमाम उच्च अधिकारियों से ये रहेगा कि शादी विवाह जो इनका होना था तो हो गया, लड़का जिसको लेकर जाना था वो तो चला गया, जो कानून प्रक्रिया में है वो होता रहेगा। फ़िलहाल इनके रहन सहन के लिए अच्छा एक सुचारू रूप से व्यवस्था किया जाए, इसी घर में व्यवस्था करवाया जाए ताकि ये ठीक से रह पाएँ। ये ना रहे कि गांव वाले मदद कर रहे हैं, गांव वाले आखिर मदद इनकी कब तक करेंगे और क्यों करेंगे। हालांकि जब शादी इनका हुआ था तो इन्होंने इनके पिताजी द्वारा, इनके परिवारजनों द्वारा जो भी यथासंभव चीज़ था वो दिया गया था। ऐसे में इनको जो इनका हक होता है वो यहाँ पर देने का और दिलवाने का उच्च अधिकारियों का काम होना चाहिए और वो करना चाहिए। ऐसे में एसपी सर और डीएम सर से ये उम्मीद किया जा रहा है, आस किया जा रहा है कि इनके बारे में सोचकर ज़िले के जिलाधिकारी और एसपी होने के नाते इस मामले को संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई जो है वो करेंगे। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रईस न्यूज़ के साथ।